पर हैट्रिक की तैयारी है, जिसमें 400+ का नारा अलग है। क्या कहिएगा, 5 विधानसभा क्षेत्र है, 5 में या फिर बीजेपी है या उनके सहयोगी दल के विधायक है, और आप आरोप लगा रहे हैं कि मिर्जापुर और न्यासी में अभी पेयजल की भारी समस्या है। क्या इस गंभीर और बड़े मुद्दे पर बीजेपी सरकार असफल रही है? एकदम से असफल रही है। मैं 5 विधानसभा, मैं मिर्जापुर का ही रहने वाला हूँ और मिर्जापुर के 5 विधानसभा में मैं घूम रहा हूँ। वहाँ न तो पानी की व्यवस्था है, न तो सड़क की व्यवस्था है, न तो बिजली की व्यवस्था है, न शिक्षा की व्यवस्था है और न स्वास्थ्य की व्यवस्था है। आप खुद हमारे पत्रकार बंधु सब है, सब जाकर के देख रहे हैं कि कहीं रोड नहीं है, चाहे छानवे हो, चाहे मझवा हो, चाहे चुनाव हो, और चाहे लालगंज हो, चाहे हलिया हो। आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, रोड की व्यवस्था इतनी है कि आप गाड़ी लेके जाइए। गर्भवती महिलाएं जो है जब जा रही है, मतलब क्या स्थिति, बहुत सारी चीजें आपको नहीं बता सकता। आप सब कुछ देख रहे हैं। और पानी यही लहुरियादर घाट के ऊपर, दमनगंज के घाटी पर पानी की व्यवस्था इतनी है कि आज तक अभी तक टैंकर नहीं चल रहा है। वहाँ केवल 3 टैंकर चल रहा है। कई क्षेत्रों में, कुरान में चले जाइए, तो चुनार के क्षेत्र में चले जाइए, जमालपुर के अंदर चले जाइए, मतलब हर जगह पानी की बहुत भी अव्यवस्था है। 2009 परिसीमन के बाद जब मिर्जापुर लोकसभा अलग से बना तो कुर्मी बहुल क्षेत्र माना गया। इसके बाद लगातार जो है कि स्थितियां बनती चली गई। क्या कहिएगा, 49% ओबीसी आबादी मिर्जापुर लोकसभा में है। आपको बहन मायावती जी ने किस उद्देश्य से मैदान में उतारा है, क्या उद्देश्य है आपका? बहन जी ने हमको सर्व समाज के आशीर्वाद के लिए मिर्जापुर में उतारा है और मैं सर्व समाज के आशीर्वाद से मिर्जापुर में चुनाव लड़ रहा हूँ और मुझे सारे सर्व समाज का आशीर्वाद मिल रहा है। और मिर्जापुर का मैं नेता नहीं हूँ, बेटा हूँ। और मझवा क्षेत्र की समस्या जो है वो कई वर्षों से चली आ रही है। कई वर्षों से चली आ रही है। आपकी 15 साल बहन जी की सरकार रही है, मिर्जापुर के सांसद भी बसपा के रहे हैं, तो ये समस्या का हल उस समय क्यों नहीं हुआ? इस समस्या का हल का समाधान किया, इस समस्या का हल, इस समस्या का हल उस समय, इस समस्या का हल जब बहन जी की सरकार थी तो हमारी सरकार ने पेयजल की व्यवस्थाओं के लिए हर जगह छोटे छोटे बड़े बड़े बोरिंग करवाए। उसके लिए ट्राई किया गया और जैसे ही काम शुरू हुआ उसके पहले हमारी सरकार चली गई। कभी बहुजन समाज पार्टी में, वर्तमान में समाजवादी पार्टी के जो सांसद प्रत्याशी हैं, बहुजन समाज पार्टी में राजनीति करते थे, फिर बीजेपी में चले गए, भदोही से सांसद चुने गए। इसके बाद जहाँ टिकट कटा तो फिर से समाजवादी पार्टी में आए और यहाँ से प्रत्याशी घोषित हुए हैं। आप काफी समय से बहुजन समाज पार्टी में राजनीति करते आ रहे हैं। मजबूती थी जब रमेश बिंद यहाँ के बहुजन समाज पार्टी में राजनीति करते थे, अब समाजवादी पार्टी में है, तो कितना कमजोर है बहुजन समाज पार्टी मिर्जापुर में, और कितना मजबूत कर पाएंगे? ये तो सबसे बड़ी बोल है कि बहुजन समाज पार्टी कमजोर है। यहाँ बहुजन समाज पार्टी सबसे मजबूत है। पिछले लोकसभा के चुनाव में सपा बसपा एक साथ चुनाव लड़ी। अब 2,35,000 वोटर से आप लोग चुनाव हार गए। गठबंधन का कह सकते हैं उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा गठबंधन हुआ करता था। क्या कहिएगा, इस बार अकेले हैं आप? कितना हौसला बुलंद है? गठबंधन जब था तो तब की तब बात छोड़िए, आज के डेट में तब गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी यहाँ चुनाव लड़ी थी, सपा चुनाव लड़ी थी। आज बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है। आप 5 साल के रिकॉर्ड उठा के देखिए, जब या तो हमारे सांसद बने या तो हम सेकंड फाइटर रहे। सपा यहाँ कभी, जब भी सपा जीती है, बीजेपी जीती है, तो हम सेकंड फाइटर है, तो चुनाव जीत के आए हैं। मझवा क्षेत्र में जब हम गए तो वहाँ के लोगों ने कहा कि अगर पीपा पुल बन जाता तो लोगों को काफी दूरी कम हो जाती, वो जिला अस्पताल तक पहुंच सकते थे इलाज करवाने के लिए। इससे पहले आपकी भी सरकार रही है, आपको नहीं लगता कि आपकी भी सरकार इस मसले पर विफल रही है लोगों की समस्याओं को हल करने में? हमारी सरकार उस पर काम कर रही थी और एक बहुत बड़ा मुद्दा था, लेकिन वही धीरे धीरे काम प्रक्रिया शुरू था। उसके पहले ही हम लोग, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि धमकी दी जा रही है, आपके संज्ञान में है? एकदम संज्ञान में है। हमारे लोगों पे, हमारे समाज के लोगों पे यहाँ धमकी दी जा रही है कि आप हमारे साथ आइए, मैं हम बड़ा कल तो आप मीडिया में जा रहे हैं क्या क्या हो सकता है। भाई वहाँ में एक कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी का और आप सबका और पूरे मिर्जापुर की जनता का एक नेता, मैं तो एक कार्यकर्ता छोटा था, मैं तो बहुत बड़ा पूंजीपति हूँ और मैं सिर्फ छोटा, मैं आप लोगों के सहयोग से चुनाव लड़ रहा हूँ। यहाँ दोनों प्रत्याशी बड़े बड़े पूंजीपति है और तमाम पैसे का प्रलोभन देकर के जो पैसे से नहीं आ रहा है उसको जबरदस्ती कर रहे हैं। लेकिन मिर्जापुर की जनता देख रही है तो किसी प्रलोभन में आने वाली नहीं है। जब चुनाव आता है तो बाहरी प्रत्याशी सामने आते हैं। आप क्षेत्रीय प्रत्याशी हैं और अनुप्रिया पटेल बाहरी
और क्षेत्रीय प्रत्याशी जो प्रत्याशी सामने है, इसे कैसे देखते हैं? हमारा रोशन भाई रमेश अमकिया जी बाहर से आई है, यहाँ 10 साल से सांसद है, लोगों ने देखा उनका क्या स्थिति क्या। आज अगर 10 साल से सांसद को कुछ काम करिए कैसा बदलाव नहीं सकता। उसने देर में आज से भी संपत्ति पुलिस से दिया है। नहीं, अगर आप नहीं, अगर की बातें नहीं है। देखिए, अगर मैं पत्रकारों के लिए मैं खुद देख रहा हूँ, मैं जहाँ जाता हूँ पत्रकार बंधु इस दोपहरी में 49% डिग्री घूम रहे हैं, मोटरसाइकिल से घूम रहे हैं। मैं उनके लिए कहीं कोई व्यवस्थाएं हैं कि कहीं व्यवस्था पत्रकारों के लिए कोई हाल बनाओ, इसकी लगी तमाम व्यवस्थाएं हैं, कुछ पानी की व्यवस्था हो। अगर हम आए, अगर हमको जनता ने चुना तो मैं पत्रकारों के लिए हर ब्लॉक स्तर पर एक कैंटीन और उनके रुकने के लिए आवास बनाऊंगा। और हमारी अपील हमारे मिर्जापुर वासियों से यह है कि मैं चुनाव जीत रहा हूं, किसी के भ्रामक फैलाने में मत आए आप। यहाँ लड़ाई हमारी किसी से नहीं है, न तो एनडीए से है और न पीडीए से है। यहाँ ये लड़ाई मिर्जापुर की जनता खुद लड़ रही है, तो दोनों लड़ाई से बाहर है। आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं, आप अपने बेटों को आशीर्वाद बनाए। केंद्रीय कार्यालय पर ये लोकसभा का चुनाव चल रहा है, चुनाव अंतिम चरण में है। इस वजह से आप जैसे विद्वानों का और लेखन चिंतन से जुड़े होने के साथ और सामाजिक लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने के कारण बहुत ही आवश्यक है। मेरा नाम जगदीश प्रसाद जगत साक्षी, खिलाड़ी, कवि, लेखक, अधिवक्ता, पत्रकार, बहुजन समाज पार्टी का मैं एक कार्यकर्ता हूँ। इसके अलावा क्या परिचय भी बन सकता हूँ। मनीष जी के बारे में जैसा आप देख रहे हैं उसके बारे में जो सवाल करें मनीष जी के बारे में मनीष त्रिपाठी बहुजन समाज पार्टी में 2005 से कार्यकर्ता के रूप में नहीं बल्कि जिम्मेदार पूरे जिम्मेदारी के साथ पार्टी के काम में लगे हैं। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय वसंत कुमारी मायावती जी ने मिर्जापुर लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है और इनकी मानवीय सेवा, सामाजिक सेवा, राजनीतिक सेवा तमाम ऐसा रहा है जिसके कारण इनके उम्मीदवार बनने पर कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ करके नहीं आया कि नहीं इनके जगह मुझे प्रत्याशी बनाया जाए। यह सबसे बड़ी लोकप्रियता है। और मनीष जी की लोकप्रियता एक और है, ये जहाँ भी जैसे भी गरीबों का मदद करना, सामाजिक समस्याओं को समाधान करने के लिए आगे बढ़ करके आगे रहे हैं और बिना पद, बिना लोभ, निष्पाप। और इसी का परिणाम है कि यह बहन जी के इन्हें उम्मीदवार बनाने के साथ और आप सबकी अनुकंपा और प्रकृति की अनुकंपा निश्चित रूप से प्राप्त हुई कि ये 2024 में माननीय लोकसभा सांसद बने। भाजपा नारा लगा रही है 400 पार का और इंडिया गठबंधन भी अपनी जीत का दावा कर रही है, जिसमें बसपा कितनी सीटें लेकर के आएगी इस बार लोकसभा? बसपा जितनी सीटें लेकर आनी चाहिए कि उसका केंद्र में इस बार सत्ता में वो भागीदारी हो और भागीदारी में प्रधानमंत्री के रूप में वसंत कुमारी मायावती जी देखी जाएगी। हम सीट पर लड़ रहे हैं, प्रदेश में लड़ रहे हैं पूरे सीट पर। आप गठबंधन देख ही रहे हैं, तमाम राजनीतिक परिस्थितियों का गठबंधन है और बहन जी सीधे जनता जनार्दन से महामतदाता से गठबंधन जी। हाँ, पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी से अधिक संपत्ति का मामला है। पूरे देश में कितनी सीटों से लड़ रहे हैं? जवाब सवाल होने दीजिए। पूरे देश में कितने सीटों से लड़ रहे हैं? पूरे देश में लड़ रहे हैं कितने सीटों पर, इसका आंकड़ा तो मुझे सच्चा नहीं मालूम है। उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगर यहाँ हमारी बहुजन समाज पार्टी की सफलता मिलती है तो यही से सफलता के चलते पूरे देश में नेतृत्व करने का मौका मिला। मनीष जी कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं?
80 सीटों को जी 80 सीटों को। मिर्जापुर के ऐसे कौन से मुद्दे हैं आप जीत कर आते हैं तो उनको पूरा करेंगे? मिर्जापुर में मुद्दा तो सबसे बड़ा पेयजल का जो दक्षिणांचल में है और तमाम तरह हुए हमारे मध्यान्ह विधानसभा में पेयजल की समस्या है, शानवे विधानसभा में पेयजल की समस्या है, चुनार विधानसभा में पेयजल की समस्या देखने को मिली है। ये पेयजल की समस्या के लिए पहला समाधान होगा, क्योंकि जल ही जीवन है। अगर जल नहीं रहेगा तो किसी के जीवन में सुख नहीं। बेरोजगारी के बारे में आपका बेरोजगारी में पूरा आलम बेरोजगारों से भरा है। बेरोजगारी के लिए हम वाले सांसद का प्रयास होगा, सदन में आवाज उठाएंगे, हम उद्योग की स्थापना करेंगे और जो आए दिन नौकरियाँ जो पेपर लीक हो जा रहे हैं, शासन व्यवस्था बहने के उससे जरूरत रहेगी तो इसमें पूरा लाभ मिलेगा।